सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। शवाहिद ने गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्तों की कलई खोल दी। सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल फोरेंसिक में गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन और सहाफी इरान ग्रिम के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का इंकशाफ। जराये के मुताबिक रऊफ हसन की जानिब से इरान ग्रिम से बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 को कायम हुआ। रऊफ हसन ने इरान ग्रिम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत का कहा। रऊफ हसन और रायन के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर राब्ते वक्तन फवक्तन जारी। रायन ग्रिम ने बानी PTI के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक करना चाहिए। रायन ग्रिम ने रऊफ हसन से हमले में बच जाने से मुतालिक पूछा और सवाल किया। आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल फोरेंसिक में गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत सामने आए हैं। रऊफ हसन और सहाफी रायन ग्रिम के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का इंकशाफ हुआ है। रायन ग्रिम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं। सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल फोरेंसिक में गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ। रऊफ हसन और सहाफी रायन ग्रिम के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राब्तों का इंकशाफ हुआ है। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ABN न्यूज को वक्त देने के लिए। अभी मजीद इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। रऊफ हसन का सहाफी रायन ग्रिम के साथ जो चैट है वो लीक हो चुकी है, क्या आप तबसरा करेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स और वो फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ रायन ग्रिम के साथ जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज होते रहे हैं, साइफर को एक्सप्लॉइट किया कि जो यहाँ का जलसा हुआ उसमें उसको वर्चुअल में लिया, उसको उनसे मशवरे करते रहे, उनको कहते रहे कि आप आर्टिकल पब्लिश करें, आपका नाम नहीं आएगा, वो करते रहे हैं। और उसके बाद बेसिकली पर्पस ये है कि फौज को बदनाम करना, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और अपने मुल्क के खिलाफ बात करनी कि मुल्क में हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, मुल्क में इलेक्शन रिग हुए हैं, मुल्क पर ये बात हुई। ये बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड है। आपने राय आमा कायम करनी है तो अपने मुल्क में अपने अवाम के साथ करें। पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के बारे में करें, उनके बारे में अगर आपकी कुछ आपकी मनफी सोच है वो बात करें। अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको सेल करें और उसको आप पॉलिटिकल दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करना हेल्दी पॉजिटिव जरूर करें, बट डोंट टॉक अबाउट योर ओन आर्म फोर्सेज, योर ओन एस्टेब्लिशमेंट। एंड ऑल्सो इसी तरह जो आपकी मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हैं कि जी वो आप नहीं करें जिससे मुल्क का इमेज खराब हो, ये नाकाबिले तलाफी जुर्म है। और इन चीजों में लेकिन ब्रिगेडियर साहब हम देखते हैं कि जब भी कोई किसी भी सियासी जमात को कोई मुश्किलात होती है, सहाफियों से राब्ते किए जाते हैं, उनको न्यूज वगैरह दी जाती हैं, तो आप नहीं समझते कि आज़ादी इज़हार राय को अगर देखा जाए तो उनका हक रखते हैं वो किसी भी सहाफी से बात करना? देखिए, आज़ादी राय बिल्कुल है, लेकिन इसकी भी हदूद है कि आपने किस लिमिट पर करना है। आप बिल्कुल ये कहें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, पाकिस्तान में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही हैं, हम क्या समझे, बट अगर आप अपने मुसल्लह फौज के बारे में, अपने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि दुश्मन का नैरेटिव भी यही है। और वो जाहिर है कि ये रायन ग्रिम जैसे जाफी हैं, ये इंडिया से भी होते हैं, वो फिर उधर से उनकी फीडबैक लेके मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप उनके अमेरिका कांग्रेस में जाके वहाँ से आप रेजोल्यूशन पास करें अपने रिसोर्स इस्तेमाल करके, और उसके बाद आपके ये गैर मुल्की जितने साथी हो आपका कॉन्टेक्ट हो और उनसे ये बात करें कि जी ये फौज की ये बात है, मुल्क की ये बात है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। एक ड्रॉ लाइन करें आज़ादी राय के लिए, बिल्कुल आपको इजाजत है, हमारा आइन इजाजत है, लेकिन जहाँ पर एक रेड लाइन है उसको आप मत क्रॉस करें कि मेरे मुल्क के खिलाफ या मेरी मुसल्लह फौज के खिलाफ। दुश्मन जो चाहता है वो यही करता है कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो। इससे ऐसे मामले में प्लीज बी फर्म, इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। पाकिस्तान की सलामती, बका, अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए जो है ये मुसल्लह फौज दिन रात लगी, उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। अभी भी आपने 14 अगस्त को देखा कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में चीफ ऑफिसर ने क्या क्या बातें की, कैसे बातें की, इसलिए इसका जरूर मद्देनजर रखा है। सही, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, तजिया कर रहे थे।